नमस्कारम दोस्तों, आज हम प्रकृति के एक बहुत बड़े रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों को तुरंत पूरा कर रहे हैं, जिन्हें हम अमीर कहते हैं। और दूसरी तरीके के लोग भी हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं, पूरा अपना जीवन लगा देते हैं रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति में, तब वो थोड़ी पूर्ति कर पाते हैं। और तीसरी तरीके के जो लोग हैं वो अपनी मूलभूत ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तीनों मनुष्य हैं, तीनों के पास माइंड भी है, शरीर भी है, लेकिन ऐसा क्या है जो इन तीनों को इतना भिन्न बनाता है? कोई कहता है कि शारीरिक अंतर है। यदि शारीरिक महत्व होता तो जो पहलवान हैं वो दुनिया पर राज कर रहे होते, उनके पास ये सब कुछ संसाधन होते। दूसरे लोग कहते हैं कि बुद्धि अलग अलग है इनकी। तो भाई, बुद्धिमान लोग जो हैं वो दुनिया पर राज कर रहे होते, लेकिन बुद्धिमान भी किसी के अंडर में काम करते हैं। आए रामदेव बाबा हैं, उनके अंडर में कितने बुद्धिमान लोग काम कर रहे हैं। मोदी हैं, कोई इतने बड़े बुद्धिमान तो नहीं है वो, उनके अंडर में जितने बड़े बड़े बुद्धिमान काम कर रहे हैं उनसे बुद्धिमान नहीं है मोदी जी। तो ये समझना चाहिए कि ऐसा क्या है इन लोगों के पास में जो इन्हें इतना सक्षम बनाता है, इतना पावरफुल बनाता है। वो है आत्मबल, आत्मशक्ति, जिसके कारण व्यक्ति ये सब कुछ हासिल कर रहा है जो हमारे लिए हासिल करना बहुत मुश्किल लगता है। दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जो अपने आत्मबल से नई सृष्टि बनाने की क्षमता रखते थे। तो ये सब जो कुछ हो रहा है वो आत्मबल से हो रहा है। सोच भी कोई व्यक्ति सुधार लेता है, लेकिन सोच किसी ने विकसित कर ली तो उस सोच को पूरा करने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए। हमारा ये शरीर दो तरीके से चलता है, एक स्वचालित और एक जब हम इसे खुद चलाएं। ऐसे जो दिल की धड़कन है वो अपने आप चल रही है, सांसों का आना जाना है अपने आप चल रहा है, हमारा जो पाचन सिस्टम है वो अपने आप चल रहा है। लेकिन ये हाथ हम चलाते हैं तब चलते हैं, पैर जब हम चलाते हैं तब चलते हैं, दिमाग को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तब लेता है। तो यदि हम आत्मबल बढ़ाते हैं तो शरीर के वो हिस्से जो अपने आप काम कर रहे थे वो भी हमारे अनुसार काम करने लगते हैं। आत्मबल बढ़ाने पर हम अपनी सांसों को रोक सकते हैं, अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हैं, और ऐसा कई योगी तुम्हें करते हुए दिख भी जाएंगे। और यदि आत्मबल घट जाता है तो हमारे अंग जो हमारे हिसाब से काम करते थे वो भी हमारे आदेश का पालन नहीं करते हैं। इस हाथ से हिलने की कहो तो नहीं हिलता है, जिसे हम पैरालिसिस बोलते हैं। तो ये जो मनुष्य को भिन्न बना रहा है एक दूसरे से, ये है उसका आत्मबल। और आत्मबल बढ़ने पर ही उसके भीतर सोचने समझने की तमाम तरीके की शक्तियाँ विकसित होती हैं। और आत्मबल घटने पर व्यक्ति पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। तो यदि कुछ है इस जीवन में करने लायक तो वो है अपने आत्मबल को बढ़ाना। आत्मबल बढ़ाने पर ही हम सब कुछ करने में समर्थ होंगे। आत्मबल बढ़ाने के कारण ही कई व्यक्ति अपने यहाँ हुए जो शेर को भी हरा देते थे। आत्मबल के बड़े बड़े उदाहरण अपने देश में देखने को मिल जाते हैं। एक ब्रह्मचारी योगी थे जो 30 मिनट तक अपने भीतर जहर को शरीर में घुलने नहीं देते थे। कैसा भी जहर उनको दे दो, 30 मिनट तक उन पर कोई असर नहीं करता था। तो आत्मबल बढ़ाने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। खाली सोचने से, सोचने के लिए तो सारी दुनिया सोच ही रही है, उससे कुछ नहीं होता है। और इस आत्मबल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आत्मबल हमारा घटता चला जा रहा है, उन पर हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कारम।